बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। हमारा जो लेक्चर है इस दफ़ा बिज़नेस कम्युनिकेशन पे। बिज़नेस कम्युनिकेशन आपका एक सब्जेक्ट है बीकॉम पार्ट 2 के अंदर। सेम प्रोसीजर, इसमें भी 8 से 10 सवाल आते हैं और आपको 5 करने होते हैं। आपके बीकॉम पार्ट 2 के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग दीज आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये सारे के सारे सब्जेक्ट जब आप एमकॉम करते हैं या आप मास्टर्स स्टडीज़ की तरफ जाते हैं तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट जो है आपको दोबारा पढ़ने पड़ते हैं। और फ़ायदा उन्हीं लोगों को होता है जो इसकी नॉलेज जिनके पास होती है, जिनके पास इसकी बेस होती है, और उनको बहुत इसका बेनिफिट होता है उनका जीपीए सेमेस्टर 1 में, क्योंकि सारे के सारे सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट्स हैं। जब आप एमबीए करेंगे या एमकॉम करेंगे या एमपीए करेंगे तो वहाँ पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। और जब टीचर पढ़ा रहा होता है वहाँ खड़े होके आप लोग को ऑलरेडी सब कुछ पता होता है कि जनाब बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होती है, मैनेजमेंट क्या होती है और लॉ क्या होता है। एनीवेज, तो आज हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के हवाले से। प्लीज़ मैं फिर रिपीट करूँगा कि आपको लाजमी फीडबैक देना है हर हवाले से, चाहे सही हो चाहे मतलब सही का मतलब ये कि आपने इम्प्रूवमेंट लानी है प्रोसीजर में। जो सब वर्चुअल लर्निंग चल रही है, डिस्टेंस लर्निंग चल रही है, तो अगर आप अपना फीडबैक नहीं देंगे, हो सकता है आपको मुख्तलिफ टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, हो सकता है आपको टीचर्स की आवाज़ बहुत तेज़ लगे या बहुत स्लो लगे, या स्पीड तेज़ हो या स्पीड स्लो करवानी है आपने, या तस्वीर में प्रॉब्लम है या वीडियो में मसला है, तो प्लीज़ यू हैव टू टेल मी। So, as far as the subject is concerned, business communication, we are going to discuss meaning, इसका मतलब क्या है, किस पे बेस करती है, पूरा प्रोसेस है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो बिजनेस कम्युनिकेशन देखें, इसके दो वर्ड हैं। बिजनेस एक अलग वर्ड है, कम्युनिकेशन एक अलग वर्ड है। अगर हम बिजनेस की बात करें, आपको पता होना चाहिए बिजनेस इज एनी एक्टिविटी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो ये तो बिजनेस है। कोई भी हम काम करें जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना हो, पैसे कमाना नहीं, प्रॉफिट कमाना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस। और कम्युनिकेशन क्या होती है? कम्युनिकेशन जो एक प्रोसेस है जिस जरिए हम क्या करते हैं, अपने आइडियाज शेयर करते हैं, अपने सजेशन शेयर करते हैं, हम अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, हम अपने प्रपोजल देते हैं, प्रपोजल एक्सेप्ट करते हैं, लेटर लिखते हैं, मैसेज करते हैं, टेक्स्ट करते हैं। आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे लोग आजकल मैसेज कर रहे हैं और मैं आपको लेक्चर ले रहा हूँ, ये भी एक किस्म की कम्युनिकेशन है। अब कम्युनिकेशन का जो वर्ड निकला वो निकला है कम्युनिस्ट से। अब कम्युनिस्ट का मतलब है समथिंग कॉमन। कॉमन का मतलब है जो चीज सेंडर के दिमाग में है वही अगर रिसीवर के दिमाग में पहुंच जाए तो इसका मतलब कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई। अगर सेंडर के दिमाग में कुछ और है और रिसीवर के दिमाग में कुछ और समझ में आ रही है तो इसका मतलब है कि देयर इज अ मिसकम्युनिकेशन। सो लेट्स सी क्या कहता है बिजनेस कम्युनिकेशन। द वर्ड कम्युनिकेशन हैज कम फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिस विच मीन्स समथिंग कॉमन। थस कम्युनिकेशन सिग्निफाई शेयरिंग ऑफ आइडियाज इन कॉमन। कि हम क्या करते हैं, इसमें शेयरिंग करते हैं आइडियाज की। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन इज टू कन्वे और एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन एंड शेयर आइडियाज। अगर हम इसका डिक्शनरी मतलब निकालें तो इसका मतलब है कि हम एक ऐसा प्रोसेस जिस जरिए हम कन्वे कर रहे हैं और एक्सचेंज कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को और शेयर कर रहे हैं आइडियाज को। फर्दर हम डिस्कस करें तो वो बोलता है इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच 2 और मोर पर्सन, मतलब कम से कम कम्युनिकेशन में 2 लोग लाजमी होना जरूरी है, एटलीस्ट 2 पीपल, और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ट्रांसमिट और एक्सचेंज थॉट, इसके जरिए हम क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, सेंड करते हैं, और इंफॉर्मेशन और थॉट्स, अपनी सोच को, अपने आइडियाज को क्या कर रहे होते हैं, एक्सचेंज कर रहे होते हैं आपस में। अकॉर्डिंग टू W.H. न्यूमैन, इट्स अ वेरी फेमस पर्सन, कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स। कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस जिस जरिए हम क्या करते हैं, फैक्ट्स को एक्सचेंज करते हैं। फैक्ट्स क्या होते हैं? रॉ डेटा होता है। डेटा को हम एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे से, अपने आइडियाज शेयर कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, अपने ओपिनियन दे रहे हैं, अपने इमोशंस को शेयर कर रहे हैं बाय 2 और मोर पर्संस। आपने देखा होगा एक फ्रेंड्स एक दूसरे से आपस में बात कर रहे होते हैं, अपनी फीलिंग को कन्वे कर रहे होते हैं, अपनी इमोशंस बता रहे होते हैं, अपने आइडियाज शेयर कर रहे होते हैं। तो ये सब का सब कम्युनिकेशन का प्रोसेस कहलाता है। अगर ये कम्युनिकेशन प्रोसेस अगर बिजनेस में चल रहा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? इट्स अ बिजनेस कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन। कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस जरिए क्या कर रहे हैं, हम इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहे हैं और उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर और फ्रॉम वन यूनिट टू अदर यूनिट विद अ व्यू टू गेटिंग द डिजायर्ड रिस्पॉन्स। और हम चाह रहे होते हैं कि हमारा जो है रिस्पॉन्स डिजायर्ड मिले फ्रॉम द रिसीवर। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सही, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आपने मुझे फीडबैक देना है। अगर मुझे फीडबैक मिलेगा तो मुझे पता चल जाएगा मेरी कम्युनिकेशन हो रही है नहीं हो रही, या कम्युनिकेशन मेरी इफेक्टिव है या नहीं, मेरी कम्युनिकेशन का जो मकसद है वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा। थ्रू दिस प्रोसेस 2 और मोर पर्सन एक्सचेंज आइडियाज। इस
प्रोसेस के जरिए क्या करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, अपने आइडियाज एक्सचेंज करते हैं आपस में, और एक दूसरे के साथ अपना डिजायर्ड इफेक्ट दे रहे होते हैं अपने बिहेवियर ऑफ अनदर पर्सन. सो इट्स अ 2-वे चैनल ऑफ ट्रांसमिटिंग आइडियाज. एक और हमारे पास डेफिनेशन है. अनदर एस्पेक्ट हम देखें तो क्या कहता है, इट इज अ 2-वे चैनल. वन इट्स अ 2-वे प्रोसेस, नो डाउट एट ऑल. कम्युनिकेशन 2-वे प्रोसेस है. देखिए मैं आपको अभी सेंड कर रहा हूँ, लेक्चर सेंड कर रहा हूँ और लेक्चर दे रहा हूँ और आप इसको सुन रहे हैं, तो ये 2-वे प्रोसेस है. लाजमी इसमें सेंडर भी होगा, इसमें लाजमी रिसीवर भी होगा, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, आइडियाज ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहे होते हैं, प्लान डिस्कस कर रहे होते हैं, कमांड दे रहे होते हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, रिपोर्ट लिख रहे होते हैं, लेटर लिख रहे होते हैं, सजेशन दे रहे होते हैं, और जिससे क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है, एटीट्यूड होता है टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, और इसके जरिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहे होते हैं. अब मैं आपसे बोलूँगा, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी बिजनेस के अंदर कम्युनिकेशन ही नहीं हो रही, एम्प्लॉय आपस में बात ही नहीं कर रहे हैं, हम एम्प्लॉय कस्टमर से बात ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएंगे? नहीं हो सकते. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो सकते जब तक कम्युनिकेशन उस इदारे में नहीं होगी, और बल्कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगी. इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो होती है जिसके अंदर हमारे जो मकसद है कम्युनिकेशन के वो अचीव हो जाए. ओके, द कम्युनिकेटर गोल इज टू कन्वे द मीनिंग और आइडियाज विदाउट डिस्टोर्शन. और हमेशा कम्युनिकेटर की मकसद होता है कि उसका जो मैसेज है, उसका जो मीनिंग है, वो कन्वे हो जाए विदाउट डिस्टोर्शन. मतलब उसमें डिस्टर्बेंस ना हो, उसमें कोई बैरियर ना हो. जैसे मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ कि आपको कोई चीज़ समझ में आ रही है, कोई चीज़ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, तो आप मुझसे बार बार बता सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं. सो सक्सेस ऑफ लीडर एंड एंटरप्राइज डिपेंड अपॉन द एडिक्वेसी ऑफ कम्युनिकेशन. अगर किसी लीडर को सक्सेसफुल होना है और किसी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल होना है, तो वो किस पर डिपेंड करती है? कम्युनिकेशन पे. एडिक्वेसी ऑफ कम्युनिकेशन, ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन हो. किसी भी इदारे के अंदर हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन जो है वो लाइव ब्लड होती है. लाइव ब्लड का मतलब, अगर उस इदारे से कम्युनिकेशन को निकाल लें, तो वो कम्युनिकेशन जिंदा नहीं रह सकती, क्योंकि वो लाइव ब्लड होती है. तो कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं? लाइव ब्लड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. तो कम्युनिकेशन इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग. ये इन्होंने मैनेजमेंट के एस्पेक्ट से बताया है. एक और हमारे पास डेफिनेशन है लुइस की. कम्युनिकेशन इज अ सम टोटल ऑफ ऑल थिंग्स वन पर्सन डज व्हेन ही वांट्स टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ अनदर. कम्युनिकेशन एक टोटल सम है तमाम चीजों को, जिसके अंदर एक शख्स क्रिएट करता है अंडरस्टैंडिंग किसी दूसरे के दिमाग में. इट्स अ ब्रिज ऑफ मीनिंग. इट इन्वॉल्व्स अ सिस्टमेटिक एंड कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग. ये बाकायदा एक कंटिन्यूस प्रोसेस, जिस जरिए बाकायदा एक सिस्टम के जरिए हम एक कंटिन्यूस प्रोसेस चला रहे होते हैं, जिसमें एक शख्स कह रहा होता है, दूसरे शख्स सुन रहा होता है, और उनके दोनों के दरमियान क्या डेवलप हो रही होती है? अंडरस्टैंडिंग. The definition involves two aspects. First, there is something which is transmitted. इसके 2 एस्पेक्ट हैं. एक पहले क्या हो रहा होता है, एक चीज ट्रांसमिट हो रही है, कोई भी हो सकती है चीज, फैक्ट है, फीलिंग है, आइडियाज है. इट इम्प्लाइड दैट देयर मस्ट बी अ रिसीवर इफ द कम्युनिकेशन इज टू अकर. ये लाजमी ही होना चाहिए कि कोई ना कोई रिसीवर हो, तो दायरे हमारी कम्युनिकेशन अकर होगी. सेकंड डेफिनेशन क्या एम्फसाइज द अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट इन कम्युनिकेशन प्रोसेस. सेकंड इसका एम्फसाइज बेस क्या करता है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग हो उसके अंदर, एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस. शेयरिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग वुड बी पॉसिबल ओनली व्हेन द पर्सन टू होम द मैसेज इज सेंड. जो शख्स भेज रहा है सेंडर, जो शख्स को मिल रहा है रिसीवर, उसको मैसेज रिसीव हो जाए, मैसेज सेंड हो जाए, और सेम थिंग इन द सेम सेंस, अंडरस्टैंड द सेम सेंस इन विच द सेंडर ऑफ मैसेज वांट्स हिम टू अंडरस्टैंड. और बिल्कुल इसी तरह जाए जिस तरह सेंडर के दिमाग में, उसी तरह रिसीवर को भी अंडरस्टैंड हो. अगर सेंडर के दिमाग में कुछ और है, रिसीवर के दिमाग में कुछ और है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन है, कहीं ना कहीं बैरियर्स है. सो कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स समथिंग मोर इन ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज and transmission physical receipt thereof. The correct interpretation of understanding of the message is important from the point of view of organization efficiency and effective communication, such as might be accurate transmission and receipt thereof and its correct understanding. ये बता रहे हैं कि एक अच्छी कम्युनिकेशन वही होगी जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसका फायदा हो रहा हो, उसका बेनिफिट हो रहा हो. अगर एम्प्लॉयज आपस में बात कर रहे हैं, सर्कुलर निकल रहे हैं, लेटर लिखे जा रहे हैं, कस्टमर को लेटर लिखे जा रहे हैं, और ऑर्गेनाइजेशन अचीव कर रही है, प्रॉफिट अचीव कर रही है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रही है, इसका मतलब है उस इदारे के अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेशन है. तो ये डिपेंड करता है कब, जब हमारे इदारे में के अंदर एक्यूरेट का ट्रांसमिशन हो, इंफॉर्मेशन प्रॉपर ट्रांसमिट हो, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दी जाए, और उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल करेक्ट हो. अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो इसका मतलब है वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है.